अस्सलाम बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 10 है। हम चैप्टर नंबर 11 सीरीज पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर। बच्चों हमने हीट ट्रांसफर के 3 मेथड पढ़े हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हम देखते हैं कि ये मेथड्स हमारी ज़िंदगी में, हमारी रियल लाइफ के अंदर जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो पहली एप्लीकेशन है बच्चों हीटिंग ऑब्जेक्ट सच एज किचन पैन्स। अगर हमने अपने किचन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को हीट करना है, खाना बनाना है, तो उसमें हीट किस तरीके से जो है किस मेथड के जरिए फ्लो करती है। कहते हैं बच्चों वी कुक फूड यूजिंग किचन पैन प्लेस्ड ऑन अ स्टोव। हम एक बर्नर है हमारे पास, एक चूल्हा है, उसके ऊपर जो है हम अपना किचन पैन या बॉइलिंग पैन रखते हैं जिसके अंदर हमने खाना बनाना है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम जो है वो बर्नर को ऑन करते हैं, हीट फ्रॉम द फ्लेम इज ट्रांसफर्ड टू पैन फ्रॉम कंडक्शन। तो इस फ्लेम की हीट जो है वो इस पूरे पैन में ट्रांसफर हो जाती है कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। अब ये कंडक्शन की होती है बच्चों, पैन जो है वो एक मेटेलिक बॉडी का बना होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, और हमें पता है बच्चों कि सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर का अमल है वो कंडक्शन के जरिए होता है। मेटल ऑफ द पैन being good conductor absorb the heat and pass it to the surface। और इस तरीके से जो है वो पूरे का पूरा पैन जो है बच्चों हीट अप हो जाता है। entire पैन becomes hot and allow food inside to cook। और उसके अंदर फिर जो हमने जो भी फूड रखा है, लिक्विड रखा है या मिल्क रखा है या कोई भी खाना है जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो कंडक्शन से ट्रांसफर शुदा हीट जो पैन में चलेगी है वो वहां से जो है वो इनसाइड यानी कि खुराक की तरफ जाएगी, और इस तरीके से जो है जो भी हम खुराक उसके अंदर रखे हुए हैं वो जो है पक जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास पहला इसका यूज है। दूसरा यूज है बच्चों यूजिंग थर्मल इंसुलेशन टू मेंटेन द टेंपरेचर ऑफ अ लिक्विड। अगर हम ये चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर होना जो है वो बंद हो जाए, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो है उस ऑब्जेक्ट को बच्चों थर्मल इंसुलेट करना है। थर्मल इंसुलेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट को जो है वो इस तरह कवर करना है कि उसमें जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हॉट ही रहे और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है बच्चों वो कोल्ड ही रहे, यानी कि उसका टेंपरेचर जो है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए बच्चों में क्या करना है, हमारे घरों में आम इस्तेमाल होने वाली चीज है बच्चों थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क क्या होती है, इसके अंदर जो है ये डबल ग्लेज विंडो होती है। डबल ग्लेज जो है वो सरफेस है जिसके अंदर एक अंदर दीवार है और एक बाहर दीवार है। इन दो दीवारों के दरमियान वैक्यूम होता है। वैक्यूम क्या करता है, वैक्यूम जो है वो हीट ट्रांसफर के अमल को रोकता है। उसकी क्या वजह है कि वैक्यूम जो है का मतलब है कि इसके अंदर ना कोई एयर है ना कोई दूसरा पार्टिकल है। अब एयर और दूसरे पार्टिकल जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन में जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर कोई मटेरियल है ही नहीं, इस वजह से जो है वो दूध या वो सूप या वो चाय जो हमने थर्मोफ्लास्क के अंदर डाली है वो उसकी वाल्स को तो गर्म करता है, लेकिन चूंकि बाहर वाली साइड पे एयर है तो वो उससे बाहर नहीं जा सकता, और इस तरह जो है वो चीज अंदर ही जो है वो गर्म रहती है, हीट ट्रांसफर जो है वो बाहर की तरफ नहीं होता। तो वैक्यूम का जो है बच्चों हमने देख लिया कि वैक्यूम से हमें क्या फायदा होता है। अब इस फ्लास्क के अंदर एक और मॉडिफिकेशन की जाती है। इस फ्लास्क का इनसाइड जो हिस्सा है ना बच्चों, उसको पॉलिश भी किया जाता है। हम रेडिएशन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ गए हैं कि अगर हमारे पास कोई सरफेस सिल्वर्ड पॉलिश्ड है तो उससे क्या होता है कि जो भी हीट उसकी तरफ जाती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। पॉलिश सरफेस अ बैड एब्जॉर्बर। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होती तो वापस हीट जो है उसी पैन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे वो चीज जो है वो गर्म ही रहती है। तो इस तरीके से जो है हम उस फ्लास्क की जो है वो इनसाइड कोटिंग से जो है हीट को जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह जो आउटर केसिंग है या जो उसका ढक्कन है, लिड है, वो भी हम जो है वो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल या प्लास्टिक का बनाते हैं ताकि वो भी मैक्सिमम रेजिस्ट कर सके हीट को बाहर जाने से और बाहर वाली हीट को जो है वो अंदर आने से। अंदर और बाहर वाली साइड पे जो है वो हीट ट्रांसफर को मुकम्मल तौर पे रोका जाए। तो ये बच्चों जो हमारा स्मार्ट डिजाइन है, इससे जो है जो हमारे लिक्विड्स हैं जिसमें आपकी कॉफी हो सकती है, टी हो सकता है या सूप हो सकता है, वो घंटों जो है गर्म रहते हैं। जो हम चाहते हैं कि इसका जो है टेम्परेचर जैसा है वैसे का वैसे मेंटेन है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो एक और एप्लीकेशन है हीट ट्रांसफर की। अच्छा बच्चों, हमारे पास एक और एप्लीकेशन है जिसके अंदर जो है हम थर्मल एनर्जी ट्रांसफर को जो है रिड्यूस करना चाहते हैं, हीट ट्रांसफर को जो है रिड्यूस करना चाहते हैं, खासतौर पर बिल्डिंग में। इसमें बच्चों क्या होता है, हमारा पर्पस क्या है बच्चों के कीप द थिंग्स वार्म इन विंटर, सर्दियों के अंदर चीजें गर्म रहें
और कूल देन इन समर, और गर्मियों के अंदर चीज़ें जो है वो ठंडी रहें, ताकि जो है हमारी कंफर्ट लेवल में जो है इजाफा हो सके। अब इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम जो है वो थिक कर्टेन्स, मोटे जो है वो पर्दे इस्तेमाल करते हैं। फोम इन द वॉल, दीवारों के अंदर जो है वो इंसुलेशन डालते हैं। डबल ग्लेज विंडो, जैसे अभी हमने थर्मोफ्लास्क के अंदर पढ़ा के जो है वो 2 दीवारें इस्तेमाल करते हैं जिसके दरमियान जो है वैक्यूम होता है। और फॉल सीलिंग, और जो नॉर्मल हमारे पास कंक्रीट की छत होती है उसके नीचे एक फॉल सीलिंग जो है वो बनाते हैं, चाक की या जो है वो प्लास्टिक की, ताकि जो डायरेक्ट हीट ट्रांसफर है उसके अमल को जो है वो डिले किया जा सके, रोका जा सके। अब क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है, वी कैन रिड्यूस हीट लॉस। इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन किसी भी तरीके से जो है वो हीट के ट्रांसफर को जो है उसको हम कम करते हैं या उसको बिल्कुल रोकने की कोशिश करते हैं। अब कोल्ड वेदर में इंसुलेशन स्टॉप्स वार्म इंडोर एयर फ्रॉम एस्केपिंग। जो हमारे पास जैसे विंटर्स आते हैं तो अगर तो जो है वो बाहर से एयर कमरे के अंदर आए तो हमें जो है वो कोल्ड फील होगा, तो हम ये चाहेंगे कि जो कमरा गर्म है वो जो हीटर से हमने गर्म किया है उसकी जो हीट है वो बाहर एस्केप ना हो सके। तो ये जो हमने 4 तरीके लिखे हैं इसकी मदद से जो है वो हीट बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है और इससे कमरा जो है वो गर्म रहता है। इसी तरह बच्चों गर्मियों के मौसम के अंदर जो है वो गर्म हवा बाहर से नहीं आती अगर हमारी इंसुलेशन जो है वो बहुत अच्छी हो। ठीक है, इसका हमें एडवांटेज क्या है बच्चों, इसका बच्चों में ये एडवांटेज है, रिड्यूसिंग द नीड फॉर हीटर्स एंड एयर कंडीशन। सर्दियों में हमें हीटर नहीं लगाने पड़ते और गर्मियों में जो है वो हमें एसी नहीं लगाने पड़ते। उससे क्या फायदा होता है बच्चों, उससे ये फायदा होता है, एक तो हमारी जो है वो सेविंग्स हो जाती हैं क्योंकि ये चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट करती हैं हमें, और दूसरी जो है हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है वो लॉस भी जो है वो कम होता है। एनर्जी हमारी जो है एनर्जी भी सेव हो जाती है और इन टर्म्स ऑफ मनी हमारी जो कॉस्ट है वो भी जो है वो कम हो जाती है। कहता है बच्चों कि अगर आप अपने घर के डिज़ाइन के अंदर जो है अगर प्रॉपर शेडिंग कर दें, या जो है वो दूसरा वो कहता है कि अगर आप जब कमरा या घर डिज़ाइन करते हैं तो आप वेंटिलेशन का अच्छा निज़ाम रखें, जैसे खिड़कियां वगैरह जो है, विंडोज़ वगैरह, तो उससे क्या हो सकता है, उससे भी जो है हमारी एक तो कंफर्ट लेवल में इजाफा हो सकता है और दूसरा जो है वो हमारी सेविंग्स जो है वो हमारे पैसे बच सकते हैं, एनर्जी बच सकती है। तो कहता है कि एक घर जब भी डिज़ाइन करना है तो इन चीज़ों को जो है वो हमने मद्देनजर रखना है ताकि जो है वो हमारी एनर्जी लॉसेस भी कम हो सके और हमारी सेविंग भी जो है वो हमेशा के लिए जब तक जो है वो गर्म है वो सेव हो सके। तो ये बच्चों हमारा आज का जो है वो टॉपिक है जिसके अंदर जो है हमने एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ी। अब हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा थ्योरी का लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे।